नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो रात है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक कर दी है एनटीए ने। आंसर की नोटिफिकेशन आया है 6 बजे और उसके बाद काफ़ी देर से आप सभी लोग परेशान हैं कि ये आंसर की खुल क्यों नहीं रही, डाउनलोड कैसे होगी, रिस्पॉन्स शीट्स कैसे डाउनलोड करें, अपना क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो है। ओके, लगातार स्टूडेंट्स के जो है टेलीग्राम पे मैसेज आए जा रहे हैं, वीडियोस पे मैसेज आ रहे जा रहे हैं, सर ओपन ही नहीं हो रहा है और ओपन हो रहा है तो कहाँ से चेक करें, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और इसीलिए आज रात में अभी तकरीबन 11:30 बज चुके हैं, तब ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जिससे आप सभी को ये क्लियर हो सके कि कैसे आप आंसर की को डाउनलोड करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से प्रोसेस पूरी होगी, वो मैं बहुत क्लियरली इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने सभी उन दोस्तों को जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि एक एनटीए के द्वारा गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है। बिकॉज अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा हो, ठीक है, मैं आपको नोटिफिकेशन खोल के दिखाता हूं। उस नोटिफिकेशन में एनटीए ने क्या कहा, देखिए, अगर आप यहाँ पे हम देखें तो ये जो नोटिफिकेशन आया है 6 बजे, ठीक है, ये 6 बजे नोटिफिकेशन आ गया था और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, इनकी महानता के देखिए जरा एनटीए की। कहा गया है कि आपका जो आंसर की चैलेंज करने का जो टाइमिंग है, ठीक है, ड्यूरेशन फ्रॉम द आंसर की चैलेंज जो है वो शाम 6 बजे से 5 तारीख को रात 12 बजे तक रहेगा। बट ये मूर्ख इतने हैं कि 6 बजे नोटिस तो डाल दिया, बट आंसर की ओपन हुई है, लिंक ओपन हुई है रात में 10 बजे, 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कुछ लोगों का खुलना स्टार्ट हुआ और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। ओके, सो इस प्रकार की गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए आप क्या ही बोल सकते हैं। जितनी गैर जिम्मेदार तरीके से एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है उसमें हमें बहुत मतलब दुख की बात है कि हम इस प्रकार की एजेंसी के द्वारा लिए गए एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट ठीक है, जो भी है, बट अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे ओपन होगा, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये तो जो इन लोगों ने मतलब नुकसान पहुंचाया है, हम सभी को परेशान किया है, वो तो अलग ही है, उसके लिए देखा जाएगा, उसका इलाज भी करेंगे, कभी ना कभी एनटीए से बदला लिया जाएगा, ठीक है। बट अभी बात करते हैं कि प्रोसीजर कैसे होगा। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। बिकॉज रेगुलरली अभी आने वाले दिनों में मतलब कल सुबह से आपके पास आंसर की एनालिसिस वाली वीडियो आने लगेंगी और साथ साथ किन क्वेश्चन को ड्रॉप किया जा सकता है, किन क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, ड्रॉप्ड क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चन की सारी वीडियोस सब्जेक्ट वाइज आप सभी को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे सभी स्टूडेंट जुड़े हैं और वो सब अपने अपने तरीके से अपना आंसर की को मैच कर रहे हैं और जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको भेज रहे हैं, तो जिससे आप भी उन डाउटफुल क्वेश्चंस को देख सकें और साथ साथ चैलेंज कर सकें, ठीक है। तो इसलिए इस ग्रुप में जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब जरा बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे डाउनलोड होना है, आंसर की कैसे डाउनलोड होगी, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होगा, सब कुछ हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक बार मैं फिर से खोल के दिखा देता हूं। आप सिंपल लिखेंगे यूरिसिनेट एनटीए, बस इतना, कोई कोई लिंक ही कुछ नहीं, वेबसाइट यूरिसिनेट एनटीए, बस इतना लिखिए। सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी ऊपर, नीचे वाली नहीं वेबसाइट खोली, ऊपर वाली खोली है। ऊपर वाली खोलेंगे uricinetnta.ac.in, इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। यहां पे आपको जाना है, नोटिस तो आपने देख लिया, नोटिस देखने की जरूरत नहीं है, नोटिस हो गया। कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाएंगे, यहां लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लॉगिन जब पे क्लिक करेंगे तो यहां पे इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भाई पासवर्ड एंटर करें, तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर पासवर्ड पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है दूसरा, यहां पे आंसर की चैलेंज। ओके, तो इसी में इस फॉर्म में जरूरी नहीं कि, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पासवर्ड नहीं है। ओके, सो उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं, वैसे पासवर्ड पता होना चाहिए आपको, आपने पासवर्ड डाला होगा जब आपने अपनी अकाउंट बनाया था, रजिस्टर किया था। बट उसके बाद भी अगर नहीं होता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर की चैलेंज पे जाइए, ठीक है। ये बटन दबाइए, आंसर की चैलेंज। अब आंसर की चैलेंज पे जाएंगे तो ये पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये सिक्योरिटी कोड, जो कि पिछले 1 घंटे से हम सभी को परेशान कर रहा था, ठीक है। अगर आप लोग भी देख रहे थे तो सिक्योरिटी कोड कितनी बार भी डाला, हर बार इनवैलिड 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 दिखा था, बट अब खुल गया है, ठीक है। जैसे तैसे करके पिछले एक डेढ़ घंटे से 2 घंटे से मैं भी परेशान था, अब जाके वो खुल गया है। सो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस, बिकॉज इसमें क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, तो मैं अभी फिलअप करके आपको नहीं दिखा सकता, परंतु मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्या क्या डालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब जरा देखते हैं इस पेज के आगे हमको क्या करना है, ठीक है। तो इस पेज के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, हाँ, इस पेज में आप अपना जो फिलअप कर देंगे, उसके बाद इस तरीके का पेज आपके पास ओपन हो चुके जाएगा, ठीक है। आपने फिलअप किया,
जैसे आपने वहां पे सबमिट किया उसके बाद ये पेज आपके पास खुल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन डिटेल्स वगैरह सब हटा दिए। सो फिर आपको क्लिक करना है आंसर की पे, कुछ नहीं, ठीक है। आंसर की पे क्लिक करेंगे तब जाके इस तरीके का आपको खुल के आएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑल दी इंफॉर्मेशन विल बी देयर, आपका सब्जेक्ट नेम। देन उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, ओके, इफ यू वांट टू चेक आउट योर क्वेश्चन पेपर, ओके, सो क्वेश्चन पेपर देखने के लिए यू नीड टू क्लिक हियर, ये जो व्यू वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये जो व्यू वाला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको आपका देखिए यहां पे मैंने बताया ना कि जैसे इस तरीके से आया, व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो फिर आपको ये क्वेश्चन पेपर खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर खुल गया, ठीक है, ये पूरा पेपर आपको खुल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो प्रिंट पे जब क्लिक करते हैं आप तो फिर आपके पास सेव करने का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर सकते हैं, वो डाउनलोड होकर आपके पास रहेगा। सो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्स शीट, ओके, जिसमें हर क्वेश्चन के सामने उसकी क्वेश्चन आईडी लिखी है और आपने क्या चूज किया है, आपने क्या चूज किया है, और साथ साथ जो एनटीए का आंसर है वो अलग जगह मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है वो यहां नहीं दिखेगा, इस पेज पे, मतलब ये जो पूरा आप डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर, इसमें सिर्फ आपने क्या आंसर लगाया था और क्वेश्चन आईडी क्या है वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। आपका आंसर और क्वेश्चन आईडी वो यहां से दिखेगा। तो आपको हर क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी देखनी है और मैच कहां से करना है, आंसर की से। अब आंसर की कहां मिलेगी, चलिए वापस चलते हैं। तो ये जो पेज था, ठीक है, जो वहां पे व्यू पे क्लिक करके, ये जो व्यू वाला बटन था इस पे आपने क्लिक करके, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इस व्यू वाले बटन में, मैं जूम करके दिखाया था, इस व्यू वाले बटन पे क्लिक करके आपने अपनी आंसर की ओपन की थी, ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी। सो व्यू वाले बटन पे आपने क्लिक करके अपनी आंसर की ओपन की थी। अब इसी प्रकार से इसके बाद, ठीक है, तो यहां से आपके आंसर की मतलब क्वेश्चन पेपर खुल गया था। अब यहां पे व्यू के बाद अब आपको करना है चैलेंज पे बटन पे, ठीक है। तो व्यू से हमने व्यू पे क्लिक करके क्या खोला था, क्वेश्चन पेपर खुल गया था। अब इसके बाद व्यू नहीं, अब चैलेंज पे क्लिक करेंगे। तो जब चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। फिर उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम वगैरह, और फिर हर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। तो आपको फिर क्या करना है, जैसे कि अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आईडी क्या थी, क्वेश्चन आईडी थी 2274271 समथिंग, जो ठीक है, जो भी क्वेश्चन आईडी थी उसको अब आप अपने यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये था 16, ओके, तो 16 वाली आईडी यहाँ ढूंढेंगे, ये रही 16 वाली आईडी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करेक्ट किया था, मान लीजिए आपने कुछ भी आंसर A123 जो भी चूज किया होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बताया है, उसके हिसाब से फिर अपने मार्क्स आप कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हर क्वेश्चन की आईडी को आपको ढूंढना पड़ेगा, वो सीक्वेंस में नहीं जमे रहेंगे, ठीक है। आपको एक एक करके आपके क्वेश्चन पेपर की आईडी यहां पे ढूंढनी पड़ेगी और उसका फिर आंसर देखना पड़ेगा और उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है प्रोसीजर अपने स्कोर को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब इसके बाद फिर आती है बात क्लेम करने के। तो ठीक है, इसी पेज पे फिर जो भी आपको क्वेश्चन लगते हैं चैलेंज करने लायक, तो उनको टिक करके फिर फाइनली सबमिट का ऑप्शन आएगा, जिसके बारे में बात हम कल करेंगे। तो अभी चैलेंज करने की जल्दीबाजी मत कीजिएगा। चैलेंज करने के बारे में मैं कल आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, किन क्वेश्चन को चैलेंज करना है, किन को नहीं करना है। तो अभी बस यहां तक की प्रोसेस याद रखिए कि कैसे कैसे ओपन होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, आंसर की कैसे ओपन होगी, ठीक है, फाइन। बस दिस इज द प्रोसीजर, इसको ध्यान रखिए। बाकी सब्सक्राइब कर लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो, इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको मिलती है, सभी यहाँ पे आपके टीचर्स आपके लिए लगातार लगे रहेंगे। तो प्लीज कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी जून 2024 के लिए कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, फाउंडेशन कोर्स, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं और जून की तैयारी जो है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की एक शानदार, एक भरोसेमंद टीम के साथ मिलकर कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर क्विकली दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड। आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि अभी इस वक्त में बहुत परेशान है एनटीए की इस हरकत से, उन सभी को ये जानकारी दे दीजिए, जिससे वो भी आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोल सकें और अपना आंसर की मैच कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।